दोस्तों ये तो रहे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के विचार, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत। लाइक व शेयर दोस्तों रासायनिक उर्वरकों के बिना भी आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जानते हो कैसे? इस जीवाणु के प्रयोग से आप जो है रासायनिक उर्वरकों को खत्म करके अच्छी खेती कर सकते हैं और आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा। लेकिन इसे कैसे करना है, ये कौन सा आपका जो है जीवाणु है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों ये जीवाणु कहीं और नहीं, अपने ही वहाँ जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के जो है वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और उनका कहना है कि किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने फिर से वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में पूछा है और केमिकल के बारे में ख़ास तौर से जानना चाहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोज़र जो बॉटल है, ये आपकी बॉटल है। इस वेस्ट डिकम्पोज़र को आप गुड़ में घोल लेते हैं, 100 लीटर पानी लेते हैं तो 1 किलो गुड़ लेते हैं और इसको हमेशा प्लास्टिक के ही ड्रम में यूज़ करना चाहिए। हालांकि जब बड़े पैमाने पे आप कर रहे हैं तो गड्ढा भी खोद सकते हैं। मैंने तालाब खोदा, उसके अंदर आपने पॉलीथीन, तारपीन की पॉलीथीन लगा दी और लगाने के बाद उसमें लाखों लीटर आप एक साथ बना सकते हैं। तो अगर आपके पास खेती ज़्यादा है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाइयों ने बोला कि आप कुछ चीज़ केमिकल के बारे में भी मुझे बताइए कि हम कैसे, वो चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक करें, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई अभी भी घबराते हैं कि अगर हम सीधा ऑर्गेनिक के ऊपर स्विच ओवर करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन में कम। जबकि बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, बताया भी है, लेकिन अभी भी आसपास वाले कुछ पढ़े लिखे साइंटिस्ट, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ आपके जो है डीलर, उनको डरा देते हैं कि भाई अगर आपने केमिकल बंद किया तो आपके प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप जो है जैसे यूरिया ले रहे हैं, डीएपी ले रहे हैं, मोपी ले रहे हैं, तो उसमें इतने % यूरिया होती है, इतना नाइट्रोजन होता है, इतना फास्फोरस होता है, इतना पोटास हो रहा है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहाँ से लाएंगे? आप इतना सारा आप मैन्योर कहाँ ले आएंगे? तो उनकी जो सोच है खाली मैन्योर तक ही रह जाती है, या फिर आप वो कंपेयर करते हैं मैन्योर से केमिकल। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है और हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप 100% ऑर्गेनिक पे ही पहले जाइए। ऑर्गेनिक पे स्विच ओवर धीरे धीरे होता है। मेन देखिए पर्पस क्या है हमारा कि जब हम केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, पानी ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब, हमारी सेहत ख़राब हो रही है। सबसे बड़ा जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको जो ज़मीन आप देंगे उसमें कुछ रहेगा नहीं, बंजर ज़मीन रहेगा। तो ये हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप केमिकल यूज़ ना करें। केमिकल का एक उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। जैसे आपको मालूम है कि भारत सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए आपके जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड में यही है कि आपके ज़मीन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन ऑलरेडी ज़्यादा है उसको उसी कम रेशियो में डालें ताकि आपका बैलेंस रहे, केमिकल बैलेंस रहे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो आपका पड़े ज़मीन के अंदर वो बैलेंस रहे। तो जब बैलेंस रहेगा तो कभी भी ये नुकसान नहीं करेगा, ज़मीन आपकी कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो वही इसीलिए आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से आप अपना केमिकल यूज़ करें, उससे प्रोडक्शन भी 10% मिनिमम बढ़ता है। तो जब आप जो बैलेंस यूज़ करेंगे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपका फ़ायदा भी होगा। फिर हमारे जो सिंचाई के लिए बोला गया डिप इरीगेशन है, डिप इरीगेशन से करें, यानी पानी कम दें। पानी ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पानी आप कम देंगे उस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, ना कि घटेगा। तो ये सब चीज़ें जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, उनका भी आप लाभ उठाएं। और आप लाभ में अगर मान लिए ये लाभ मतलब ये नहीं कि आपको स्कीम पे पैसा मिल रहा है, बोला आप उसका जो मैसेज दिया गया उसको कम से कम आप अपने प्रयोग में लाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड तो सबको बांटे गए, 12 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड सारे किसान भाइयों को बांटे गए। जिनके पास नहीं है वो भी आप मांग सकते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कांटेक्ट करिए, आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब केमिकल का आप बैलेंस यूज़ करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे एक तो केमिकल की बचत कर रहे हैं, इनपुट की भी बचत कर रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट वगैरह को आप बेनिफिट दे रहे हैं।
हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे इंडिया में 1% भी नहीं है, बाकी 99% तो हमारे लोग केमिकल ही यूज़ कर रहे हैं। अब ये आता है कि केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम आपको सबको मालूम है कि जब केमिकल अगर आप बगैर मैन्योर के यूज़ करेंगे, अगर आपने कोई भी काउडंग हो, चाहे आपका वेस्ट कंपोस्ट हो या कोई भी वेस्ट हो, अगर कोई भी खाद, ऑर्गेनिक खाद, मैन्योर खाद जो कि आप अपने आप बनाते हैं, उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि आपका केमिकल ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको यूज़ किया, 5 टन पर एकड़ के हिसाब से डाला, आप देखेंगे केमिकल में आपकी कम से कम 25% की कमी अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है। जब फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अपटेक बढ़ना, यानी जो पेड़ पहले आपका 30% ही ले रहा है, यूरिया आपने 100 मान लीजिए 100 किलो यूरिया डाला तो उसका 30 किलो ही प्लांट के पास गया, बाकी आपका हवा में निकल गया, पानी के अंदर चला गया। ये लॉसेज होते थे और वो सब पूरा नुकसान करता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको मिलाया, आप ले लीजिए एक बोरा लीजिए, उसके साथ कंपोस्ट मिला लीजिए और मिला के उसके साथ छिड़काव करके देख लीजिए आप, तब देखिए आपके फसल में क्या 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 चेंजेस आते हैं। क्योंकि जब कार्बन का सोर्स उसको मिलता है तो उससे अपटेक बढ़ जाता है। जैसे ही अपटेक बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जहां आप 2 बोरा यूज़ करते थे, वहां खाद आपको 1 बोरे में ही काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जब जाएं केमिकल फार्मिंग करें तो उसमें ऑर्गेनिक के जितने भी तरीके हैं, हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, उसका समावेश जरूर करें। उसको बगैर मिलाए आपको केमिकल में कमी नहीं आएगी। केमिकल में कमी तभी आएगी जब आप पूरे हर चीज़ रेमेडीज़ को लेंगे। और दूसरी भी चीज़ है, जब हमें सस्ते में घर बैठे बनाने को मिल रहा है, अपने आप बना के हम यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों हम मार्केट से खरीद कर लाएं? मार्केट से क्या ज़रूरत है? कोई क्या बेच रहा है क्या मालूम? कि केमिकल आधी कंपनी जो आपकी है सब फर्जी केमिकल उसमें लगा के बेचते हैं। अच्छी कंपनी है, खाली वही मेंटेन करती हैं, बाकी सब आपको क्या बेच रहे हैं वो नहीं मालूम पड़ता। लोकल हम लोग जाते हैं, लेके चले आए, जो डीलर ने बोला वही उसको उठाना स्प्रे करना शुरू कर दिया। अब एक बार स्प्रे किया, जब देखा कि नहीं अभी जल्दी कंट्रोल है, तो पेशेंस होता नहीं, क्योंकि सही बात है कि जब हमारा फसल बीमार पड़ी हुई है तो हमको तो पेशेंस होगा नहीं जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, तो केमिकल के ऊपर केमिकल डालते जाते हैं। वो अंधाधुंध केमिकल डालने से नुकसान होता है। तो इसके लिए यही है कि आप जब भी खेती करें, केमिकल खेती कर रहे हैं, तो हमेशा आप इंटीग्रेटेड खेती करें, ऑर्गेनिक का तरीका भी उसमें अप्लाई करें। अब ऑर्गेनिक का तरीका अप्लाई करने के लिए तो मैं फिर वही आपको वेस्ट डिकम्पोज़र बोलूँगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र, उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है, उससे सस्ता कोई नहीं है, और आपको जीवन भर एक बारी ले लिया, मेंटेन करते रहेंगे। तो आप उसको सोल्यूशन बना लीजिए। बनाने के बाद जैसा बताया आपने बना लिया, अब उसके साथ आपको क्या क्या बनाना है। एक तो आपने वेस्ट डिकम्पोज सोल्यूशन बनाया, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर बनाइए। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मार्केट से लेके आ रहे थे उसमें आपके 16, 17, 18 तत्व मिलेंगे सब मिला के। इससे जो आपको जो मिल रहा है, इससे आपको 50, 60 से ऊपर तत्व मिलेंगे। तो ये आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बनाएं, जो कि मैंने बताया 2-3 तरह की दाल ले लें, 2-3 तरह के आप ऑयल सीड के वो ले लें, उनको सबको पीस लें। पीसने के बाद डिकम्पोजर सोल्यूशन डाल के आप उसको डालते हैं तो वो आपका चलता रहेगा 6 महीने 7 महीने, ख़राब नहीं होता। जैसे फिर निकाला, फिर आपने उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया, फिर तैयार रहता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर बनाया। अब पत्थरों का तत्व, जो मैंने कई बार बोला, पत्थरों का तत्व बहुत ज़रूरी है। पत्थरों, तरह तरह के पत्थर लें, उससे आपने वेस्ट डिकम्पोजर डाला, उसको लीच आउट किया, 10 दिन के बाद वो रेडी हो गया, उसको भी आप पानी के साथ डालें। तो जब आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने पत्थरों का तत्व और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया। तीसरा आपको बनाना है पत्तियों का अर्क निकालना है। 10 पत्ती, 11 पत्ती, 12 पत्ती, हर एक तरह की पत्ती ले लें, कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे जो आपके आसपास पत्तियां हों वो लें। नीम ले लिया, धतूरा ले लिया, आपका आँख की पत्ती ले ली, आपने जो है बेसन की पत्ती ले ली, आपने नहीं मिल रहा है सहजन की पत्ती बहुत अच्छी है, सहजन की पत्ती ले लीजिए। आपके जो महुआ की पत्ती वो ले लीजिए, ढाप है ढाप की पत्ती ले लीजिए, घास है जो वाइल्ड घास है उसकी पत्ती ले लीजिए, आपके पास जो कांग्रेस ग्रास है उसकी पत्ती ले लीजिए। सारे के सारे उठा के पत्तियाँ, डंठल व फूल फल सब उठा के पीस के ग्राइंड करके आपने उसको मिला लिया। मान ली 10-12 तरह की पत्ती मिलाई हैं, तो उसको आपने 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में डाला। 10 दिन के बाद उसका अंदर का जूस निकाला। अगर पीस दिया कस के तो आपको 4 दिन के बाद ही रेडी हो जाता है। उसका जूस निकल आया, अब उस जूस को आपको स्प्रे करना है। जैसे ही आप 20%, 30% इसका जूस स्प्रे करेंगे
आप देखेंगे कि आपके पास बीमारी आएगी नहीं। जब बीमारी ही नहीं आएगी तो आप उसको क्यों यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड, क्यों फंगिसाइड पे जाएंगे, क्यों इंसेक्टिसाइड पे जाएंगे? ये सारा का इलाज यही है। तो इसलिए जितने भी आपने पत्तियाँ उसमें डाली, आप देखेंगे उससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आप देख लें करोड़ों किसान भाई इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब आपने ये 3 चीज़ बना ली, अब इसके साथ आप केमिकल 50% कर दीजिए। पहले इस इंस्टेंट में 50% कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये सब चीज़ मिला के समावेश करेंगे तो आपका प्रोडक्शन में एक दाने की कमी नहीं आएगी, और बल्कि बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, उसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, केमिकल का कोई अंश नहीं होगा, आप चमक अलग देखेंगे, आप देखेंगे कि मतलब जो अनाज आ रहा है उसका क्वालिटी क्या है। तो ये सब उससे फ़ायदे होते हैं। इसलिए केमिकल को कम से कम 50% पहली बार कम करें, और ये आप कुछ छोटे प्लांट पे करके देखें, आपको रिजल्ट तो एक ही फसल मिल जाएगा। फिर आप बाकी आप पूरा ज़मीन बाद में बदल दें, 50% से लेके देखें आप। और मैंने उसमें एक और बताया है, कुछ एक वीडियो में डाला कि 5 किलो यूरिया 5 किलो से भी कर सकते हैं। आपने डाला उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर में, उसके अंदर का जो है आपका जो मटेरियल निकला, ग्राइंड होकर निकला, वो आपका नैनो का काम करता है, उसको स्प्रे भी करें, उसको पानी के साथ डालें। हर सिंचाई के साथ वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन आपने लिया। एक आपकी जो भी फसल है, छोटी फसल हार्टिकल्चर है, तो तीन मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, 3000 लीटर पर एकड़, चाहे गन्ना हो, चाहे आपका ये केला हो, चीकू हो, अंगूर हो, जितने भी आपके फल फ्रूट हैं उसमें जो है 3000 लीटर लें। 3000 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया, उसके साथ में आपने माइक्रोन्यूट्रेंट, वैसे 300 लीटर चाहिए, फिर 300 लीटर आपको उसके अंदर मिला दिया पत्थरों का तत्व, उसी के अंदर आपने 300 लीटर मिला दिया तो पत्तियों का अर्क, ये मिला के हर सिंचाई में जाने दीजिए। अगर ड्रिप इरीगेशन से करिए, अगर आप फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं तो फ्लड इरीगेशन करिए। शुरू में फ्लड में धीरे धीरे आप उसको स्विच ओवर करिए, आप पानी कम यूज़ करने के लिए फिर आप ड्रिप इरीगेशन में चल जा सकते हैं। अब जब इसको आप यूज़ करेंगे और साथ में जो आपने 50% हमने यूरिया DAP MOP जो बताया, उसका यूज़ वैसे ही करना है जैसे आपको बताया गया, जो आप कर रहे हैं, खाली क्वांटिटी करने। जैसे आप 3 तरह से यूज़ कर रहे हैं, कोई बेसल में यूज़ कर रहा है, तो जैसे बेसल में आप जितना यूज़ कर रहे हैं उसका आधा कर दीजिए, फिर बीच में आप यूज़ करते हैं बेसल डोज के बाद, उसको फिर आधा कर दीजिए, फिर तीसरा आप फ्लावरिंग के पास आसपास कर रहे हैं तो उसको आधा करें। जो भी केमिकल यूज़ कर रहे थे जितना, उसका आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद 50% हो गया। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको करेंगे, एक तो जितना भी यूरिया DAP MOP डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसका अपटेक बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट मिल रहे हैं उसको, एक्स्ट्रा आपको एंजाइम मिल रहे हैं। तो उससे क्या ज़मीन के अंदर जो पूरे परिवर्तन आएंगे, पूरी ज़मीन आपकी पोली हो जाएगी, पूरी फर्टाइल हो जाएगी, उसके अंदर केचुए आ जाएंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि महक बिल्कुल बदल जाएगी, और आपका केमिकल का अपटेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्लांट पूरा ग्रीन रहेगा, पूरा हेल्दी रहेगा, बीमारी अपने आप दूर भाग जाएगी। अब आपकी बचत हो गई इससे। जब बचत ये पूरी हो गई तो इसको आप क्यों जा रहे हैं 100%? 50% यूरिया DAP में हमारा काम बन जा रहा है और अच्छी फार्मिंग हो रही। तब उसके बाद अगर आपका मन करता है कि नहीं भाई हम अब ऑर्गेनिक करना है, तब आप फिर 25% और कम कर दीजिए। यानी अभी तक 50 करते हैं, 25% यूज़ करिए, यानी 1/4 यूज़ करना शुरू कर दिए। जब 1/4 यूज़ करेंगे, अगर आपका प्रोडक्शन कम नहीं होता, यील्ड वही आ रही है, तो फिर आप धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल जीरो कर दीजिए। फिर देखिए, लेकिन ये तय बात है कि जब आप ये जो हमने रेमेडीज़ बताई है, इनको सबको यूज़ करेंगे, केमिकल अपने आप कम हो जाएगा। 80% पेस्टिसाइड फंगिसाइड आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूरिया DAP आप यूज़ करते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड फंगिसाइड अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो गारंटी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको करिए, करके देखिए, प्रोडक्शन भी वही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपनाएं ताकि केमिकल का खर्चा कम बढ़े, इनपुट कॉस्ट कम हो, हमारा जो है प्रॉफिट बढ़े, आपकी आय दुगनी हो, जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना भी है। और वो बहुत ज़्यादा किसानों के प्रति संवेदनशील हैं कि किस तरह से किसानों को इनकम बढ़ाई जाए, किस तरह से किसानों को फ़ायदा दिया जाए। और सरकार भी यही चाहती है कि सभी लोग लगे हैं कि किसी तरह से आपका इनकम की जाए। तो ये तरीका है। अगर आप वही पुराना तरीका पुराना डर्रा यूज़ करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, पड़ोसी डाल रहा है 1 बोरा, आप 2 बोरा डाल रहे हैं, 3 बोरा डाल रहे हैं, तो ये सब आपने नुकसान अपना कर रहे हैं। उससे फ़ायदा, प्रोडक्शन कभी नहीं बढ़ेगा, ज़मीन आपकी बर्बाद हो जाएगी और आपको कहीं भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो आपसे अनुरोध है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप एक बारी मेरी बात मान के 50% केमिकल कम कर दें और उसके साथ में पूरे जैविक तरीके जितने भी हैं, यानी खाद डालना वहीं बनाना जो हमने दिखाया है, जैविक खाद बनाइए अब अपने वहीं पर, जितना भी खरपतवार है उसका यूज़ करिए, जो वेस्ट है उसका यूज़ करिए, और जो मैंने बताए 3 तरीके ये भी आप यूज़ करिए। नीम का है, नीम कौड़ी का, उसको भी प्रयोग करिए जैसे मैंने दिखाया हुआ है। अगर जितना आप ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे आप देखेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति तो हो ही होगी। आप ज़मीन टेस्ट करा लीजिए, पहले एक बार इसको यूज़ करिए, पहले सॉइल टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद यूज़ करने के बाद 6 महीने बाद यूज़ करा लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके ज़मीन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जो कभी नहीं आपने देखा होगा, न कभी सुना होगा। प्रैक्टिकल आप करके देखिए, तब उसका बिलीव की। किसी अड़ोस पड़ोस कोई भी आपको उल्टा समझाता है बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप खुद जज करिए। अगर आपको सच्चाई मिले, सबको सही मिले, तब आप इसको अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं, खुद भी करें और फिर पड़ोसियों को बताएं, अपने किसान भाइयों को बताएं। साथ में डिकम्पोज़र वगैरह का सलूशन आप बांटें, उस सलूशन से ही बनाएं, क्योंकि बॉटल ज़्यादा आपको नहीं मिल पा रही है तो आप उसमें घबराएं नहीं। जो सलूशन बहुत सारे किसान भाइयों के पास है उसका यूज़ करें। ये करके देखें और आप देखें कि कैसे चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ जाएगा, पूरा आपके खेती करने में मज़ा आ जाएगा। आपको एंजॉय करेंगे कि खेती कैसे हो रही है, और जो आपके दिमाग में है, जो आपके पूर्वजों ने किया, वो सब इसमें अप्लाई करें। बिल्कुल कोई भी चीज़ जो पुराने लोग करते रहे गलत नहीं है, लेकिन साइंटिफिक वे में करें। वेस्ट डिकम्पोजर एक उसका आपका सोल्यूशन है। जैसे आपने इसको डाला, इससे हर चीज़ चेंज हो जाती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इसके डालने के, यानी ऐसे बोलते नहीं अमृत में कुछ भी मिला दीजिए, हर चीज़ अमृत कर देता है। तो ये अमृत एक है, एक आपका भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, जिसको कि हमारे भाई यूज़ कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला कि जिसको जो बोल रहा है कि हमको फ़ायदा नहीं, सबको फ़ायदा मिल रहा है। आप भी लें, केमिकल फार्मिंग करें, उसके साथ में 50% ज़रूर केमिकल कम करें, और पेस्टिसाइड 80% अपने आप कम हो जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिए क्या होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो रहे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के विचार। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।